अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। तो आज हम ऐसी डिश बनाएंगे कि आप गोश्त खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बेसन की खंडलियाँ। आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार बनती हैं कि गोश्त की इसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है। मैं आपको ये कहती हूँ, गारंटी से कह रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को इस तरह से सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा और मुझे यकीन है कि इस तरह की मज़ेदार खंडलियाँ आपने पहले कभी भी नहीं खाई होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसको मैंने अभी चूल्हे के ऊपर नहीं रखा हुआ। इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन। बेसन को आपने एक दफ़ा छान लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट ले लें, तकरीबन ये है 1 टेबल स्पून। तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। अब हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ले लिए कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये चारों मसाले जो हैं हम बेसन में डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर 1 कप भर के आपने डाल देना है पानी का। पानी डालने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि बेसन की गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे देखें जी, सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया, बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अभी इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे पे रखने से पहले हमने ज़रूरी काम करना है। आपने कोई सी भी प्लेट ले लेनी है या कोई ट्रे ले लें, उसको आपने ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल डाला है और ब्रश की मदद से इसे ग्रीस कर लेंगे। ये किस काम आनी है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अब मैंने पैन जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है, क्योंकि इसके अंदर बेसन डाला हुआ है। जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे बेसन जो है थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेसन जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बस मीडियम फ्लेम पे लगातार इसे चम्मच चलाते हुए हम पकाते जाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि बेसन जो है पैन को छोड़ नहीं देता। तो ये देखें जी, हमारा बेसन जो है बिल्कुल थिक हो गया और ये देखें पैन को बेसन ने बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये इसकी निशानी है कि बेसन जो है वो हमने पका लिया है। तो बस इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसका चूल्हा जो है हम नीचे से बंद कर देंगे और इसको चूल्हे से नीचे उतार देते हैं। चूल्हे से उतारने के फ़ौरन बाद जो हमने ट्रे को ग्रीस करके रखा था उसके अंदर सारा ये बेसन का मिक्सचर हम निकाल लेंगे और एक स्पून की मदद से आपने इसको जो है ट्रे में स्प्रेड कर देना है। तो ये प्रोसीजर आपने जल्दी जल्दी करना होगा। अगर आप देर लगाएंगे तो आपका बेसन जो है वो हार्ड हो जाएगा और सही तरीके से ट्रे के अंदर स्प्रेड नहीं हो पाएगा। ये देखें, एक स्पून की मदद से मैंने इसको ट्रे में बेसन के मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया है और इसको अब क्या करेंगे, कुछ देर के लिए हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद इसे निकाल के फिर हम इसके पीसेस करेंगे। तो जब तक क्या करते हैं, इसकी ग्रेवी को हम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रखी है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हमने थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है। तो ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि ये हल्का सा सुनहरा हो जाए। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। पेस्ट डालने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डाल देंगे। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने एक दफ़ा मिक्स करना है और इन मसालों को हम अच्छे तरीके से अब भून लेते हैं। 4 से 5 मिनट जो है मैं इनको अच्छे तरीके से भून लूँगी। चाहे तो इसके अंदर आप हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। तो सारे मसाले हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें फ्राई की हुई हम प्याज डाल देंगे 1 कप। फ्राई की हुई प्याज जो है ऑलरेडी मैंने पहले से फ्राई करके रख दी थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले से फ्राई करके प्याज़ों को रख दीजिएगा। प्याज डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पानी का छींटा देंगे और प्याज़ों को भी हम तमाम मसालों के साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो प्याज भी हमारे अच्छे तरीके से भून गए हैं मसालों के साथ। अब इसमें हम डाल देंगे दही, आधा कप। दही डालने के बाद दही को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता।
तो यहाँ पे हमने दही को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। दही भूनने की निशानी ये है कि ऑयल जो है वो अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, मतलब शोरबा बनाने के लिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया 2 कप पानी डाल देंगे और एक दफ़ा इसके अंदर जो है हम इसमें चम्मच चला लेंगे और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो गई हैं। अब छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और यहाँ पे हमने इनको स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया। एक मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ, देखें कितनी बेहतरीन ये हमारी खंडली जो है सेट हो गई हैं। तो इसी तरह से एक और भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें बहुत ही बेहतरीन ये सेट हो गई हैं। तो इसी तरह से इनको क्या करते हैं, हमने प्लेट में निकाल लिया और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो चूल्हे पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाए तो इसके अंदर सारी जो खंडलियाँ हम इसको आराम से डाल देंगे। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि जैसे आप इसके अंदर खंडली डालें तो फ़ौरन से जल जाए। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर हम इसमें खंडलियाँ डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। पलटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो जैसे एक साइड पे लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड को बदल देंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। आगे पीछे से जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन खंडलियों को एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो ये देखें आगे पीछे से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें इसी तरह से जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम इनको प्लेट में निकालते जाएंगे। खंडलियों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेके नहीं आना, हल्का सा लाइट गोल्डन आ जाएगा आगे पीछे से कलर तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको हम रखते हैं अभी साइड पे और चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी। और यहाँ पे देखें ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे सारी अपनी खंडलियाँ। खंडलियाँ डालने के बाद फ़ौरन से आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, अपने कढ़ाई को इस तरीके से हिलाना है और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा क्योंकि खंडलियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आराम से इसके अंदर हम पलटे की मदद से इस तरीके से इसको हम हिलाएंगे चारों साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी खंडलियाँ ये पकी हुई हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए ग्रेवी में डालना है ताकि खंडलियों के अंदर भी ग्रेवी का जायका जो है वो बिल्कुल जज्ब हो जाए। तो बस इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर आराम से हम चम्मच चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी खुशबू के लिए। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, क्रश करके इसमें डालिएगा। तो कसूरी मेथी को भी एक दफ़ा हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से हिला लेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है, इसे कवर करके हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरीके से कवर करके छोड़ दिया था। अब इसके अंदर आराम से हम चम्मच चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी खंडलियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं हमारी खंडलियाँ जो हैं वो ग्रेवी में जाके टूट जाती हैं। तो आप मेरी रेसिपी से बनाइएगा, आपकी खंडलियाँ कभी भी नहीं टूटेंगी। तो आधा कप मैंने इसमें शोरबा रखने के लिए पानी डाल दिए। खंडलियों का जो शोरबा होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतला अच्छा लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो आधा कप इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च। 2 हरी मिर्चें ले लें, वो मैंने कट करके डाल दी हैं और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। तो बस 1 मिनट इसको 1 से 2 मिनट इसको हम कुक करेंगे और इसके बाद ये हमारी बेसन की मज़ेदार सी खंडलियाँ जो है बन के तैयार हो जाएंगी। 2 मिनट के बाद नीचे से हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऑयल है अलग हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया। तो ये हमारी बेसन की ज़बरदस्त सी खंडलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसको हम कर रहे हैं डिश आउट। यकीन करें आप, ये बेसन की खंडलियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। मुंह में जाते ही ये जो है ना बिल्कुल से घुल जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो मैं बार बार कह रही हूँ, गोश्त तो आप इसके आगे बिल्कुल ही भूल जाएंगे क्योंकि ये बनती बहुत ही मज़ेदार है। तो एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से आप ये बेसन की खंडलियाँ बनाइएगा और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊँगी और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।